अब पाकिस्तान ने एक और फर्जी ट्रोलिंग की तैयारी की है और इसे पाकिस्तान कश्मीर ब्लैक डे के नाम से कल अंजाम देने वाला है। इसलिए यह खबर आपको आज ही बताना बहुत जरूरी है और इस साजिश के सबूत भी आज मेरे हाथ में हैं। आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे और इसके अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर को भारत ने कश्मीर को कबायलियों से आजाद कराने के लिए अपनी सेना वहां पर उतार दी थी और पाकिस्तान हर साल इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाता है और उसने हम पूरे सबूतों के साथ आज आपके सामने कह रहे हैं। कश्मीर पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान ने एक टूल किट तैयार किया है और यह टूल किट भी आज मैं अपने साथ लाया हूं। इसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि कल कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ कौन से हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराए जाएंगे, लोगों को इन हैशटैग के साथ क्या लिखना होगा और इन ट्वीट्स के साथ कौन कौन सी तस्वीरें पोस्ट की जाएंगी। यानी पाकिस्तान ने किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह कश्मीर पर भारत को बदनाम करने की इस तैयारी को शुरू कर दिया है। आज मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि 27 अक्टूबर को भारत में किस तरह के हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकते हैं। 27 तो हैशटैग देखिए क्या क्या है। हैशटैग 27 अक्टूबर ब्लैक डे फॉर कश्मीरीज, ट्विटर पर यह ट्रेंड आपको कल दिख सकता है। दूसरा हैशटैग है 27 अक्टूबर ब्लैक डे, यह ट्रेंड भी आपको कल दिख सकता है। एक और हैशटैग इंडियन एट्रोसिटीज इन IOJK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहां IIOJ का मतलब आपको बता देते हैं क्या है। यहां पर इसका मतलब है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अगला हैशटैग जो उन्होंने दिया है वो है ह्यूमंस विदाउट ह्यूमन राइट्स इन IIOJK। एक और हैशटैग है हिंदुत्व आइडियोलॉजी फॉर रीजनल पीस और कश्मीर ब्लीड्स वर्ल्ड स्लीप्स। इस ट्रेंड से भी कल आपका परिचय हो सकता है। इस टूल किट में यह भी बताया गया है कि लोगों को इन हैशटैग्स पर ट्वीट करते समय क्या बातें लिखनी है। जैसे यह लिखा जाएगा कि मसला कश्मीर सुलगती चिंगारी है, कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक है और वक्त आ गया है कि दुनिया कश्मीरियों का साथ दे। यह सब उनसे लिखने के लिए कहा जाएगा और उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। कम से कम 15 स्लोगन्स ऐसे हैं जो मेरे हाथ में इस समय हैं, जिन्हें लोगों से कहा गया है कि आप ये सब लिखिए। जैसे इसमें है भारत कश्मीरियों को खामोश नहीं करा सकता, ये कल ट्वीट किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में लिखे कुल 47 स्लोगन्स का इसमें जिक्र है जो आपको कल सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिलेगा। वो क्या स्लोगन्स हैं हमने आपको आज ही बता दिए और स्लोगन्स उनमें से कुछ ये हैं। कश्मीर ब्लैक डे रिप्रेजेंट्स अ डार्क चैप्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कश्मीर ब्लैक डे मानवता के इतिहास का काला अध्याय पेश करता है। कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के लिए भी एक टेस्ट केस है और कश्मीरी इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं है। ये सारे डायलॉग्स पाकिस्तान में लिखे गए हैं, लेकिन इन डायलॉग्स की डिलीवरी भारत का भी एक खास वर्ग कल कर सकता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये सारे ट्वीट्स पाकिस्तान से ही होंगे। कल आपको जो देखना है वो ये कि ये भाषा आपको भारत के भी एक वर्ग की तरफ से पढ़ने को मिल सकती है। तो ये वो टूल किट है जिसके बारे में पाकिस्तान ने, आपको याद होगा हमने 3-4 दिन पहले आपको वो भी बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने अपने सारे विदेशी दूतावासों को भी चिट्ठी लिखकर बाकायदा ये कहा है कि उस दिन उन्हें अपने दूतावासों में क्या क्या प्रोग्राम्स आयोजित करने हैं और ये सारी बातें उन्हें पहले से लिखकर भेज दी गई हैं। वो पेपर भी हमारे पास आ चुका है और हमने आपको वो सब बताया था। 27th October is the day of invasion, aggression and illegal occupation of Jammu and Kashmir by India। और आपको याद होगा कि जब भारत जिस दिन पाकिस्तान से हारा यानी इसी रविवार को, तो कश्मीर में कुछ लोगों ने बहुत जश्न मनाया था, कुछ छात्र नाच रहे थे। आपने वो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देख लिए होंगे। आज हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सरकार का, प्रशासन का और
पुलिस का अब तक का जो रवैया रहा है, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और बहुत जल्द इन तमाम लोगों के खिलाफ एक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चलने से पहले हम आपको यह बता दें एक बार फिर से कि आज जो हैशटैग हमने आपको दिया था वो इस समय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब तक कितने इसमें ट्रेंड्स हो चुके हैं। शमी की फर्जी ट्रोलिंग, इसमें लगभग ये 30,000 से ज्यादा ट्वीट्स अब तक हो चुके हैं और इस समय पाकिस्तान तक भी आपकी ये आवाज पहुंच चुकी होगी और भारत में जो पाकिस्तान की टीम खेल रही है उन तक भी आपकी आवाज जरूर यहां पर पहुंच चुकी होगी। इसलिए आप सबको हम बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं इस समर्थन के लिए। लेकिन साथ ही आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हर चीज मीडिया में जो आपको दिखाई देती है वो सच नहीं होती, उसके पीछे बहुत तरह के एजेंडे छिपे होते हैं। हर बड़ी चीज जो ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े ब्लू टिक वाले पत्रकार जो लिखते हैं, हर वो बात सच नहीं होती। ये बात सही है कि ये सारे लोग अपना एजेंडा चलाने में माहिर हैं। ये बात भी सही है कि ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं और इनकी ताकत बहुत ज्यादा है और ये उसी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और इसी ताकत का दुरुपयोग करके आज इन लोगों को बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में कॉलम्स मिलते हैं, इन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। ये सब इसलिए मिलता है कि ये अपने देश के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपने देश को कमजोर करते हैं और ये सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, सब कुछ होता है लोकतंत्र के नाम पर, सब कुछ होता है लिबरल बनने के चक्कर में। और हमारे देश के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार्स हैं या जो और सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सब को लिबरल बनने का बड़ा शौक है। और लिबरल बनने की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपको अपने देश को ही कमजोर करके अपनी छवि को चमकाना होता है और आपको सबसे पहले इस्लाम धर्म की एक दुकान सजानी होती है और इस्लाम को बेच बेच के आपको ताकत अर्जित करनी होती है। और वही फॉर्मूले के तहत आज ये सब कुछ हो रहा है जो आज आपने देख लिया। इसलिए आप सबको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है और हो सकता है आने वाले समय में भारत और भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा और जब पाकिस्तान के साथ ये मैच होंगे तो भारत जीत भी सकता है और भारत हार भी सकता है। लेकिन उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई आपका इस्तेमाल ना कर ले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.